जय माता दी। जीवित पुत्रिका व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से दशमी तिथि तक जितिया पर्व की शुरुआत नहाए खाए से होती है। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से दशमी तिथि तक जितिया पर्व मनाया जाता है। नहाए खाए के अगले दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इस व्रत को जिउतिया, जितिया, जीवित पुत्रिका या जीमूत वाहन व्रत भी कहा जाता है। सभी माताएं ये व्रत संतान की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए रखती है। इस साल जीवित पुत्रिका व्रत 17 सितंबर को नहाए खाए से शुरू होगा और 18 सितंबर को निर्जला व्रत रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 19 सितंबर को किया जाएगा। जीमूत वाहन के नाम पर जीवित पुत्रिका व्रत का नाम पड़ा है, इसलिए हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि जीमूत वाहन कौन है। कथा इस प्रकार है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उनको राज्य सिंहासन पर बिठाया, किंतु उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मल्यवती नामक राज्य कन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। उनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और लाल कपड़े में ढके हुए जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जा बैठ गए। अपने चुंगल में गिरफ्तार प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह में आह निकलता न देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की रक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। अश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती है। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां साया प्रदोष काल में जीमूत वाहन की पूजा करती हैं तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती है, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती है। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला है। दूसरी पौराणिक कथा इस प्रकार है। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थी। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देख चील और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री जीमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वही मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के राजा मलाई केतु से हुआ और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी
नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शिलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद शिलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कह शिलावती के 7 बेटों का सर कटवा दिया। फिर उन 7 सिरों को 7 बर्तन में डालकर ढक दिया गया और शिलावती के पास भिजवा दिया गया। यह सब देखकर भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे हुए सिर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहाँ सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और वह बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और उसने अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बात सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला, लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतानें थी। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ गया और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब ही से इस व्रत को किया जाता है। इस प्रकार जीमूतवाहन की कथा समाप्त हुई। बोलिए भगवान जीमूतवाहन की जय। चलिए अब हम सभी जीवित पुत्रिका व्रत की आरती करते हैं। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय अदिति नंदन त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन सप्त अश्वरथ राजित एक चक्रधारी दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन सुर मुनि भूसुर वंदित विमल विभवशाली अगदल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन सकल सुकर्म परसविता सविता शुभकारी विश्व विलोचन मोचन भव बंधन भारी। ओम जय कश्यप नंदन कमल समूह विकासक नाशक त्रैतापा सेवत सहज हरत अति मन सिज संतापा। ओम जय कश्यप नंदन नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ा हारी वृष्टि विमोचन संतत परहित व्रत धारी। ओम जय कश्यप नंदन सूर्य देव करुणा कर अब करुणा कीजय हर अज्ञान मोह सब तत्व ज्ञान दीजे। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय अदिति नंदन। बोलिए भगवान जीमूतवाहन की जय। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।